नमस्कार, सुरागिला न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। वैसाखी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सीएम धामी। रामनगर में 2 महिलाएं मिली कोरोना पॉजिटिव। बिंदुखत्ता में धूमधाम से मनाई गई अम्बेडकर जयंती। धर्मघाटे में चोरी छिपे चिप लगाकर घोटालेबाजों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून से पहुंचे पंतनगर। 5 काउंटर प्रतिबंधित मास्क के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। प्लॉट बेचने के नाम पर की गई लाखों की ठगी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा पहुंचकर उत्तरांचल पंजाबी महासभा द्वारा आयोजित वैशाखी मेले का दीप जलाकर शुभारंभ किया। इसी दिन दशम गुरु गोविंद सिंह साहब ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इस दौरान पंजाबी महासभा द्वारा सीएम धामी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान विद्यालय का राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त विद्यार्थियों को पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। ਉਹਨਾਂ ਦਾ सम्मान किया जा रहा है। उन्होंने राजभर जी भव्य और शानदार हमारे लोकप्रिय विधायक भाई कमल मित्तल जी राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करी है। मैं चाहूंगा जाने से पहले आप अपने इसरो के वैज्ञानिकों से अंतरिक्ष और रॉकेट साइंस संबंधी मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। ये बहुत ही महत्व का दिन है और इस दिन दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की भी नींव रखी गई थी, खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। ये त्योहार समृद्धि का त्योहार है, ये त्योहार उन्नति का त्योहार है, ये त्योहार कहीं न कहीं मैं कहूँ कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का त्योहार है। इस त्योहार की मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड में जहां एक और कई इलाकों में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, तो वहीं एक और नैनीताल जिले के रामनगर में 2 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव मिलने से शहर में हड़कंप मच गया। वहीं इसके बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट नजर आया। आपको बता दें कि कोरोना में नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक ने बताया कि रामनगर के सरकारी अस्पताल में 10 मरीजों का कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसमें 2 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। वहीं दोनों महिलाओं को दवाई देकर होम आइसोलेट करने की कार्यवाही की गई है। संवाददाता कैलाश सुयल की रिपोर्ट। आज एक पहला सैंपल जो यहाँ पे हम लोगों ने किया था कोविड कंट्रोल रूम में, उसमें एक सिम्टोमेटिक पेशेंट आई थी दिखाने,
जब उनका सैंपल किया गया तो वो रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव आई हैं और उनका SpO2 वगैरह ठीक था। उनको दवाइयाँ देके उनको होम आइसोलेट कर दिया गया है। दूसरा, हॉस्पिटल में जो है 10 रैपिड एंटीजन टेस्ट किए गए थे सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के, उनमें से एक पॉजिटिव आई हैं और उनको भी होम आइसोलेट कर दिया गया है। और जो दवाइयाँ दी गई हैं वो उनको समझा दी गई है कैसे लेना है और उनको नंबर दे दिया गया है मेरा, और कोई परेशानी होगी तो वो मेरे से बीच बीच में बात करते रहेंगे और मैं भी उनसे कांटेक्ट में रहूँगा। देखिए, गाइडलाइन तो ऑल ओवर इंडिया जो एडवाइजरी जारी की है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए ही की गई है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों में मास्क लगा के जाना है और जो कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले हैं उनको अपना जितना हो सके वो भीड़ भाड़ वाली जगहों में ना जाएं और घर से बाहर ना निकलें। निकटवर्ती क्षेत्र बिंदुखत्ता में अंबेडकर पार्क सेवा समिति के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 132वां जन्मदिन समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रवासी भी मौजूद रहे। यहाँ अंबेडकर पार्क सेवा समिति के अध्यक्ष रमेश कुमार एवं मजदूर संगठन के अध्यक्ष उमेद राम के संयुक्त प्रयासों से उनकी टीम के द्वारा इस विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। क्योंकि हमारे पास बहुत अधिक व्यवस्था नहीं है, मगर फिर भी 1 लाख रुपए हम अभी तुरंत अंबेडकर पार्क सेवा समिति को देंगे, जो कि 1-1.5 महीने में आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद जैसे जैसे आप लोग आगे कहेंगे वैसे वैसे करेंगे। मैं तो केवल एक माध्यम हूँ, करवाने वाले आप लोग हैं। जैसा आप लोगों का आदेश होगा मैं करूँगा। मैं कहीं पर भी आप लोगों से न बाहर हूँ न आप लोगों से बढ़ के हूँ। 1 लाख रुपये तुरंत अभी आप लोग को देंगे, उसके बाद फिर आगे जैसे भी होगा देंगे। धन्यवाद। और पीड़ितों के भगवान प्रातः दुनिया में बंद थे रास्ते तुम्हारे। ये आपकी शक्ति होगी, ये आपकी शक्ति होगी। मिशन बढ़ाएंगे, शिक्षा घर घर तक पहुंच आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को जहान होता है। बाबा साहब विश्व में नोबेल पुरस्कार मिले, इसके लिए हम सब लोगों को ये बात जन जन तक। यहाँ पर पूरे बिंदुखत्ता के युवाओं ने मिलजुल कर ये कार्यक्रम रखा हुआ है। यहाँ से हल्दुधार से लेकर खैरानी तक हर जगह के युवा यहाँ पर शामिल हैं और पूरे बिंदुखत्ता के युवाओं ने ये मिलजुल कर ये कार्यक्रम बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप देखेंगे कि हर जगह के यहाँ पर लोग आए हैं, रावत नगर, संजय नगर, राजीव नगर, हर जगह के लोग आए हुए हैं। और हम चाह रहे हैं कि भविष्य में ये पूरा जो कार्यक्रम है बाबा साहब का एक मेले के रूप में मनाया जाए और जो जनता है बाबा साहब के विचारों को जाने समझे। जो उनका मूल मंत्र था कि संघर्ष करो, एकजुट हो और पढ़ो, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और हमने ये भी सोचा है कि बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाते हुए हम अपने समाज के जो लोग लिख पढ़ नहीं रहे हैं, जो गरीब हैं, उनको हम पढ़ाने का काम करेंगे, उनको शिक्षित करने का काम करेंगे। ये अंबेडकर जयंती जो आज 132वीं जयंती मनाई जा रही है भीमराव अंबेडकर जी की, इस मिशन पर हम कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं और इसमें बहुत बड़ी उपलब्धि हमको ये मिली है कि जो हमने इसको पहले तो इसको अंबेडकर पार्क समिति को रजिस्ट्रेशन कराया है और आगे हम इस उद्देश्य से काम कर रहे हैं कि हमारा समाज आगे जो शिक्षित बने और संगठित रहे और संघर्ष करे। और जो आज हम एकजुट होकर यहाँ पर जो है सभी लोग अनुसूचित जाति के सभी वर्ग के लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और यही हमारी एक सोच है कि हमारा समाज एकजुट होकर और अब बाबा साहेब को हर वर्ष
की भांति जो है इसको एक त्योहार के रूप में मनाने का काम करें और इसको जो है हर घर में पूजा जाए। ये महान पुरुषों में जाने जाते हैं और विश्व में ऐसा महान व्यक्ति अब कोई पैदा न हो सकता है न होगा। और जो आज इनको भारत रत्न से नवाजा गया है, इनको हम मांग करते हैं विश्व में ऐसा पद हो, ऐसा सम्मान हो जो किसी को ना मिला हो, बाबा साहेब को मिलना चाहिए। भारत रत्न तो बहुत लोगों को मिला हुआ है, लेकिन बाबा साहेब को हम ऐसा सम्मान चाहते हैं कि जो इनको किसी विश्व में किसी को ना मिला हो, ऐसा सम्मान की मांग करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। सोमेश्वर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान सुकराड़ में अभियुक्त नंदन सिंह की परचून की दुकान से 3 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। आपको बता दें कि अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए थाना सोमेश्वर में आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज किया गया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। हल्द्वानी में आज बाबा भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें सबसे पहले अंबेडकर पार्क में जाकर हल्द्वानी विधायक सुमित देश ने माल्यार्पण कर बाबा भीमराव अंबेडकर को याद किया। आपको बता दें कि हल्द्वानी शहर में अंबेडकर जयंती पर शोभा यात्रा को निकाला गया, जिसे विभिन्न मार्गों से होते हुए एमबी इंटर कॉलेज में समापन किया गया। इस दौरान झांकी में बाबा भीमराव अंबेडकर की झांकियों को दिखाया गया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। एक समाज में धर्मों का समागम ये हिंदुस्तान है। आप सभी को ढेर सारी बधाई। अपने हृदय की गहराई से और जो उनका रास्ता बताया हुआ रास्ता उस पर चलने का हम सबको प्रयास करना चाहिए। उन्होंने शिक्षा की संविधान के हमारे स्तंभ है, कहीं ना कहीं आप माने या ना माने, आज वो कहीं ना कहीं खतरे में है। उसका अटूट आपका राजनीतिक भविष्य। बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए एक दिवस भी है और अम्बेडकर साहब का जो कार्य पूरे विश्व में जो भारत का संविधान उसको एक मानक बनाकर अन्य संविधानों की और अन्य कानूनों की रचना करेगा। तो ऐसे महान बुद्धि को आज हम प्रणाम करते, नमन करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते चलने का आज हमें प्रण भी लेना चाहिए। कैसे समाज में हमें फिर से शिक्षा को बढ़ावा देना है, कैसे एकता को बढ़ावा देना है, समाज में समानता को बढ़ावा देना है और अवश्य जो संघर्ष है, आज संविधान कहीं ना कहीं खतरे में है, उस संविधान की रक्षा के लिए हमें संघर्ष भी करना पड़ेगा। ऐसा आज मेरा मानना है, हम सबने प्रण लिया है, ऐसा प्रण लेके हम उनको नमन करते हैं। दिल से मन से तन से याद किया जा रहा है बाबा साहब की वजह से। आज हम यहाँ पे खड़े हैं बाबा साहब की वजह से। हमारे बाबा साहब ने जो कुछ किया है वो कम है। जय 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 जय। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने जब भारत आज़ाद हुआ इसका सुंदर संविधान लिखा और सारे नर नारी को जो है वोट डालने का अधिकार दिया और उसके साथ साथ ही हमारे भारत को संविधान दिया और सभी समाज के सभी जाति वर्ग के लोगों को जो है उस संविधान के तहत उनको सम्मान मिला। इसलिए जो है आज जो है बाबा साहब की जयंती के दिन हम 14 अप्रैल 2023 को जो है एक भव्य रूप से मनाने का प्रयास है हमारा। और यह हमारी झांकी जो है एमबी इंटर कॉलेज के मैदान में समाप्त होगी। उसके बाद दमड़ुआ अम्बेडकर पार्क में जनसभा का आयोजन किया होगा। उससे पहले वहाँ पर भीम भोज की भी व्यवस्था की। अल्मोड़ा में भीमसेना व भाजपा नगर मंडल द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। आपको बता दें कि भीमसेना के कार्यकर्ताओं द्वारा नगर में जुलूस निकाला गया, वहीं भाजपा नगर मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश बहुगुड़ा, इस दौरान कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। राइस मिल के
धर्मकांटे में चोरी छिपे चिप लगाकर खटकोल करने वाले 6 आरोपियों को सितारगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपियों से एक चिप, रिमोट और मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। आरोपी 2021 से अब तक लगभग आधा दर्जन राइस मिल के कांटे में चिप लगाकर लाखों का चूना लगा चुके हैं। साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जो है घटना के टाइम में प्रयोग करते थे, काफी बहुत ही हाईटेक गैंग का हमने पर्दाफाश। चलो आगे चलो, इतने दूल्हा बन के नहीं जा रहे। हाँ, ये रिमोट ऑपरेट करते थे, तो ये सैमसंग हो गया, सैमसंग सप्लायर निवेदन है कि ऐसा जगह पर जहाँ पे वेब्रिज होता है तो वहाँ पर जैसे जो भी वेब्रिज इंस्टॉल। सितारगंज पुलिस को बेहतरीन सफलता मिली है। जिले की विभिन्न धर्मकांटों में कुल मिला के 5 अलग धर्मकांटों में हाईटेक चिप लगाकर गठतोली में बढ़ा के और राइस मिलरों को चूना चपत लगाते थे, ऐसा एक सोफिस्टिकेटेड गैंग का पर्दाफाश हमने किया है। तो ये जो है दिल्ली से, नोएडा से चिप लेता थे। एक शातिर सरगना है इसका जो चिप सप्लाई करता था, वो राजीव। तो इसके आड़ में इनसे चिप इंस्टॉल करवा दिया और 2 लोग थे जो गोदाम की संचालक थे उधम सिंह नगर जनपद में, जिसका अमित गुप्ता और कौन है, सुरवीन। तो ये दोनों गोदाम के संचालक थे। इन्होंने ये चिप इंस्टॉल करवाया। इंस्टॉल कराने के बाद जो है ये धर्मकांटों पे वो जो ट्रॉला होता है, ट्रॉला का वजन को बढ़ा के उसके बाद बढ़ी हुई दाम लेते थे। वो बढ़ा हुआ वजन का बड़ा दाम लेते थे राइस मिलरों से। इस प्रकार काफी नाप तोल में हेरा फेरी करके लाखों रुपए का चूना इसने इन दोनों ने राइस मिलर्स को लगाया है। 4 अलग अलग धर्मकांटों पे इन्होंने ऐसा चिप्स लगवाए थे। इस पूरे गैंग का हमने पर्दाफाश किया है। केवल हम ये यूजर्स को अरेस्ट नहीं किया, हमने जो चिप सप्लाई दिल्ली में चिप सप्लाई करता था और यहाँ मौके पे इंस्टॉल करता था, सिखा के जाता था, उसको भी अरेस्ट किया है, राजीव को। और वो जिससे सप्लाई लेता था हमने लास्ट में उसको भी अरेस्ट करा है। तो हाँ, क्राइम सीन का इस बार पहली बार रिक्रिएशन भी करा है माननीय न्यायालय को, वो सबमिट भी किया जाएगा। भटतौली का विभाग का अधिकारी होता है जिले का, उसके मौजूदगी में हमने पूरा रिक्रिएट किया है और कैसे ये हेर फेर करते थे वो सब उसके सामने कर दिया है और वो रिपोर्ट अपना बना के देगा किस प्रकार की ये हेर फेर हुआ है इसमें करके। तो ये बहुत ही भारी क्रूशियल एविडेंस है। आवश्यकता पड़ने पर इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे और जितने लाख रुपए इन्होंने कमाए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून से पंतनगर पहुंचे, जहां कुछ देर रुकने के बाद मुख्यमंत्री खटीमा में आयोजित वैशाखी मेले में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचने पर रुद्रपुर भाजपा विधायक शिव अरोड़ा, किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़, जिलाधिकारी गुलकिशोर पंत, भाजपा जिला अध्यक्ष कमल जिंदल सहित कई भाजपा नेताओं ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। थे यूनिवर्सिटी की सड़कों का मामला है, विवेकाधीन कोष का मामला है, ये जो परिवहन विभाग का जो जांच होती है, जो लालपुर में जो जिसने कॉन्ट्रैक्ट रखा, कहीं लखनऊ का बाहर का आदमी है, यहाँ के उत्तराखंड के आदमी को ठेका भी नहीं मिला, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिला, बाहर के व्यक्ति को प्राइवेट में दे दिया गया है। पहले सरकार करती थी इस खुद काम को। तो ये इस तरह के बहुत सारे मामले थे जो मैंने उठाए हैं और जो मेरे 10 मामले जो इन्होंने मांगे थे वो उठाए हैं। तो 4 इश्यूज थे मेरे बड़े बड़े, तो मैंने वो आज मुख्यमंत्री के आगे रखे हैं और मैंने उनसे कहा कि आप इसको देखिए। पुलभट्टा पुलिस ने 5 क्विंटल प्रतिबंधित मांस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी चालक द्वारा कार से तैनात सिपाही को कुचलने का प्रयास भी किया गया। इतना ही नहीं, कार ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। साथ ही पुलिस ने आरोपी से एक तमंचा और 3 कारतूस बरामद किए हैं। मौके पर गौ तस्कर व बैगनार चालक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, 3 कारतूस बरामद किए गए हैं।
वहीं आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। फोटो दूं? हाँ हाँ कैसे आई? मोटरसाइकिल भी दे दूंगा साथ में। हाँ गाड़ी लेने आज तड़के की सुबह को सूचना पर काम करने के दौरान हमें 2 गाड़ियां जाती हुई मिली जो क्या बोलते हैं प्रतिबंधित मांस के लेके जा सकते हैं, ऐसा सूचना से तो पुलिस टीम द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया। तो नाके पे जो पुलिस वाला टीम हमारी खड़ी थी उसके ऊपर चढ़ाने की कोशिश किया गया और बड़े मुश्किल से हमारा पुलिस कर्मचारीगण ने अपना जान बचाया, फिर भी चोटिल भी हुए हैं। बाद में जाके ये भी जानकारी में आया कि नाके तोड़ने के उपरांत आगे सामने साइड से आने वाले एक मोटर बाइक से भी वो दोनों गाड़ियों में आगे वाला गाड़ी था वो जाके टकरा दिया और उसका भी हालत गंभीर है, वो एक्सीडेंट भी कारित किया गया है। इसीलिए इस प्रकार की भीषण पुलिस के साथ जो ये हुआ है, पुलिस एक्शन के खिलाफ जो इन्होंने वो लिया है, हमारे को चैलेंज किया है, तो और इस प्रकार की पुलिस टीम के साथ जो मुठभेड़ किया है, इस संबंध में हमने मुकदमा भी पंजीकृत करा है और दोनों गाड़ियों को हमने तत्काल पकड़ लिया। तो एक आदमी को पकड़ने में हमारी टीम सफल रही, 3 आदमी भाग गए हैं और मौके पर 2 मोबाइल भी मिला है और कुल मिला के दोनों गाड़ियों में 5 क्विंटल लगभग जो है प्रतिबंधित मांस, संभवतः प्रतिबंधित मांस का मिला है। इसकी जांच चल रही है और उसके उपरांत जो है जो भी भागे हुए उन सबका नाम हमें पता चल गया है, उनका आइडेंटिफाइड है। इन सबका इनामी की कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। प्लॉट बेचने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने के मामले में पुलिस ने सामिया लेक सिटी के प्रबंधक समीर खान को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि लालपुआ के शहजाद खान और उसके 3 परिजनों ने गुरुवार को सामिया लेक सिटी के मालिक जमील खान और प्रबंधक समीर खान के खिलाफ 48 लाख रुपए लेकर प्लॉट न देने का आरोप लगाते हुए रुद्रपुर कोतवाली में 4 मुकदमे दर्ज कराए थे, जिसके बाद पुलिस ने सामिया के प्रबंधक समीर खान को गिरफ्तार कर लिया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आज बड़ा मेहनत के साथ जो है हमारे एसओजी की टीम जो है विशेष रूप से पकड़ के आई है। सर पूर्व में सामने के खिलाफ प्रशासनिक जांच भी हुई। तो एक तरीके से ये वादी को ऐसे डरकाते थे, दूसरा तरीका क्या हुआ, डराना धमकाना, इधर उधर करना, छोटी छोटी बातों पे कि भाई देखो तुम्हें इधर जा रहे हैं और ये काम है। अगर ठीक है भाई गलती अगर आपसे जेन्युइन हुई है तो आप कैसे काम इधर से ले आओ ना। वादी को कंटिन्यूअस धमकाया जा रहा है, अब भी धमका रहे होंगे ना भाई, इधर उधर से फोन करा के साथ लगातार संपर्क में रहेंगे। जो कोई फोन करके धमकाता है या कोई समझौते के नाम पे डराता है, ये सब ऐसे समझौते कई साल से चल एक सामिया लेक सिटी करके बहुत बड़ी अपार्टमेंट रेजिडेंशियल टाउनशिप है। तो ये विगत कई सालों से कई सौ से भी अधिक लोगों को ठगा रहे थे और कई 100 करोड़ के डील कर दिया इन्होंने। लोगों से बेला फुसला के बेसिकली भोले भाले मिडिल क्लास लोग हैं, पहाड़ के मूल के फौजी लोग हैं, अपर मिडिल क्लास के कॉलेज के टीचर्स टाइप होते हैं, इन सभी लोगों से लाखों रुपए का ले लेते थे फ्लैट दिलाने के नाम पे, परंतु फ्लैट कभी नहीं। जो है हमने 420, 67, 68, 71, 120 बिका 4 अलग अलग मुकदमा पंजीकृत हुआ और जैसे ही मुकदमा पंजीकृत हुआ जो इसका मालिक और संचालक है फरार होने की बिल्कुल कोशिश कराता है और आज जो है उस सामिया लेक सिटी का जो डायरेक्टर है सगीर अहमद उसकी गिरफ्तार हो चुका है। रुद्रपुर पुलिस ने धर्म बदलकर एक युवती से फेसबुक पर दोस्ती करने और फिर सोशल मीडिया पर युवती की आपत्तिजनक फोटो वायरल करने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के रहने वाले फैजान ने राहुल बनकर रुद्रपुर की एक युवती से दोस्ती की, फिर उसकी चैट और आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी देकर पैसे और शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला, जिसके बाद युवती ने पैसे देने से मना कर दिया तो आरोपी ने युवती की चैट और आपत्तिजनक फोटो वायरल कर दिए। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के उपरांत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। इसके साथ जो चैट्स था, जो पहले जो चैट्स होती थी
बहुत ज्यादा अश्लील नहीं था, केवल थोड़ा सा बातचीत टाइप सेट था। वो सबको कॉपी कर करके उनके परिवार दो एक दोस्तों को भेजना शुरू कर दिया ताकि लड़की डरे। वीडियो कॉलिंग का स्क्रीनशॉट्स भेजना, ये सब डरा। तो अभी काफी चीजें जांच का विषय है, मैंने बताया। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, ये सब मिला है कहां से? एक मिनट सुन तो लीजिए। इतना बड़े मुश्किल से तो ऑटो ये पहली बार यहाँ ये पहले भी आया ना? अभी इतिहास बताया बाद में माफी मांगने। अरे इधर माफी मांगने के फोटो। एक मिनट देंगे रोक जाओ चले गए यार हाथ। मैंने 1 मिनट कहा भैया, 1 मिनट पे ये भी नहीं दे रहे हैं। तो जब परिवार वालों ने और लड़की ने भी आपत्ति जता के बात रोक दिया था, फिर उसके बाद जो है इसका जो फोटोज, वीडियोस और वीडियो चैट की स्क्रीनशॉट्स ये सबको वायरल करते, लड़की की दोस्तों को वायरल करके लड़की को संबंध बनाने के लिए धमकाता था, मिलकर संबंध बनाने के लिए एक्सटॉर्शन करता था और बिल्कुल ही हदें पार कर दिया था। उसी समय जो है हमारे पुलिस की टीम के संज्ञान में आ गई, हमारे सही टाइम पे पीड़िता हमारे पास आ गई, तो हमने भी इसके साथ दिया। और जब ये धमका के इसको रुद्रपुर में मिलकर संबंध बनाने के लिए जब आया तो हमारी टीम ने इसको पकड़ लिया। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन को करीब। आगजनी घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से उत्तराखंड अग्निशमन आपात सेवा द्वारा 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सप्ताह के रूप में मना रहा है। आपको बता दें कि आज पंतनगर सिडकुल फायर स्टेशन स्थित जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सिडकुल की तमाम कंपनियों के फायर सेफ्टी कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन तमाम कर्मचारियों को श्रद्धांजलि भी दी गयी जो ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। सामाजिक संपत्ति की क्षति पर्यावरण के अस्वस्थता कारण बनती है। इन अग्नि दुर्घटनाओं की पूर्ण रोकथाम तथा पर्यावरण के लिए बचाव का जहाज था SS बोर्ड नाम का जो जहाज था, उसमें जो शहीद हुए थे उनको बताना चाहूँगा। इसमें एक हमारे उत्तराखंड फायर सर्विस के जवान थे जो कि हल्द्वानी नैनीताल जिले में पोस्टिंग थे, जिनका नाम था नितिन सिंह राणा। ये हमारे पर्चे भी बांटते रहना। द्वारा 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक एक अग्निशमन सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें विगत वर्ष में जो शहीद कर्मचारी हुए थे उनको श्रद्धांजलि दी गई है तथा एक रैली निकाली जाएगी। आगामी गर्मी को देखते हुए फायर सीजन को कम किया जाएगा, जिससे कम से कम नुकसान हो।
यही जो है एक रैली के रूप में पूरे क्षेत्र में जो है जागरूकता दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। कब तक चलेगा सर कार्यक्रम और किस तरह की एक्टिविटीज रहेंगी? ये जो है 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक इसमें इंडस्ट्रीज एरिया, स्कूल एरिया और जो है चिकित्सालय और जन जागरूक रूप में जो है सभी लोगों को जो है बताया जाएगा। एक मॉडल के तौर पे जो है इसको दिखाया जाएगा कि कम से कम जो है आग लगे, कम से कम जनधन की नुकसान हो। कांग्रेस नेता तिलकराज बेहड़ बीजेपी ज्वाइन करेंगे, इस सवाल को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का कहना है कि राजनीति में सभी नेताओं से बराबर संबंध होते हैं और ये मसला उनके स्तर का नहीं है। यदि कोई ऐसी बात होगी तो इस काम को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष व उनके द्वारा गठित कमेटी देखती है। आपको बता दें कि अच्छे लोग बीजेपी को ज्वाइन करने की दिशा में सोचते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है। वहीं बीजेपी ने कभी किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी में कोई आए जाए वह सामान्य राजनीति में मापदंडों पर खरा उतरना चाहिए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मंडल का अध्यक्ष ये मिस्त्री वाले वहाँ के कार्यक्रम सर पब्लिक से मिलने का 2 बजे से रखिए। चलो देखो आप लिखो एक बार बोल दिया था मैंने और हम पब्लिक से 2 अभी ना हाँ में सब मिल रहे चलो वहाँ लेट चलो। देखिए बेहद हमारे व्यक्तिगत मित्र भी हैं पहले से ही। पार्टियों में कौन आ रहा कौन जा रहा ये तो मेरा काम भी नहीं है, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी देख रहे हैं और जो एक कमेटी बनाई है वो देख रही है। लेकिन भले लोग जो हैं, अच्छे लोग जो हैं, अधिकांश लोग आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ आना चाह रहे हैं। केंद्र में भी आप देखिए कई लोग तो राज्यपाल बने, कई लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी आए, कई लोग आज अच्छे पदों पर भी हैं। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी वास्तव में सही माने में जो राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए, जाति धर्म वर्ग क्षेत्र पंथ से ऊपर काम करने वाली, वो काम आज मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसलिए काफ़ी लोग इस समय मिलते भी हैं, आते भी हैं, जाते भी हैं। जो आएंगे देखा जाएगा, अच्छे लोग आए तो उसमें कोई ऐसी बात भी नहीं, पार्टी ने कभी दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं किए हैं। हाँ, इतना जरूर हम ध्यान रखते हैं कि सामान्य राजनीतिक गतिविधियों में जो मापदंड होते हैं राजनीतिक व्यक्ति के, उस पर खरा उतरना पड़ता है। अब आप देखिएगा हमारे तो जो राष्ट्रीय जनसंघ के ज़माने में अध्यक्ष जी थे, वो नेहरू जी के मंत्रिमंडल से रिजाइन देके आए और आज उनको पूजा जाता है। उन्होंने वास्तविकता के लिए जो मापदंड थे हमारे, उस पर उन्होंने बनाए भी, खरे भी उतरे और आज उनका नाम है, उनको पूजा जाता है। सर आप तो सांसद हैं, लेकिन आपके सांसद रहते हुए ही एक हारे हुए विधायक हैं राजेश शुक्ला जी, बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं पूरे लोकसभा क्षेत्र में और कह रहे हैं कि भाई अगला जो पार्टी कार्यकर्ताओं से भी कहना है कि भाई अगला टिकट तो उन्हीं का तय है। आपको क्या लग रहा है? नहीं, ऐसा है कि मैं तो ईश्वर की कृपा से अभी तक प्रभु ने एक कार्यकर्ता का गुण दिया है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ये मेरा एक ध्येय वाक्य है। मैं कार्यकर्ताओं को भी समझाता हूँ, जब भी कोई ऐसी बात आती है तो उसमें अपना आपा न खोएं और कोई ऐसी घटना न घटित हो आपकी तरफ से, आपकी वाणी से, कि किसी को ठेस लगे। सबको टिकट मांगने का अधिकार है, प्रभु जिसको देंगे वो हमारा उम्मीदवार होगा, कोई भी होगा। इसलिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड। तो जो जिस पर होता है होते रहे, किसी को भी टिकट मिले, हम तो कार्यकर्ता हैं, हम काम करने वाले हैं। ये सारे इतने बड़े कार्यकर्ता आज खड़े हैं, जिसको टिकट मिलता है उसी पर तो लगते हैं सारे लोग। बाजपुर की सीता कॉलोनी में भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने अंबेडकर पार्क का लोकार्पण किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने पार्क में लगाई गई बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। आपको बता दें कि देश भर में भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इसी के चलते बाजपुर की सीता कॉलोनी में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट।
तब क्या कर रहे हो यार? क्या कर रहे हो यार? बोल भैया एक बार निर्माण के लिए अपनी अपनी जमीन निवासियों को जी, हमारे सम्मानित सिंह जी, हमारे बहुत ही सम्मानित सिंह जी। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज 132वीं वर्षगांठ है और निश्चित रूप से जो उन्होंने संविधान का निर्माण किया और सामाजिक न्याय जो आज भी प्रासंगिक है, संविधान निर्माता के रूप में सबको जो बराबरी का हक है, जो शोषित हैं, वंचित हैं, जो कमज़ोर तबका है, उसको मुख्य धारा में लाने की जो व्यवस्था की गई है, जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो निश्चित रूप से आज पूरा देश, पूरा विश्व बाबा साहब को स्मरण कर रहा है, उनको नमन कर रहा है, वंदन कर रहा है। और आज यहाँ पर सीता कॉलोनी में हमारी माताएं, बहनें, युवा, नौजवान, बुजुर्ग सब एकजुट होकर बाबा साहब की जयंती को मना रहे हैं। मुझे भी अवसर मिला है आज अपने लोगों के बीच में, आज हमने यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति का भी अनावरण किया है और मुझे बेहद खुशी है कि हमारा क्षेत्र जो है बाजपुर की विधानसभा में जो सामाजिक न्याय है, जो सोशल जस्टिस है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे सभी साथी तत्पर हैं और बाबा साहब को हम नमन भी करते हैं। उन्होंने जो मूल भावना थी, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए, इन मूल भावना को धरातल पर लाने के लिए हम सब मिलकर प्रयास भी करेंगे और बाबा साहब को निश्चित रूप से हम उनके ऋणी हैं कि उन्होंने हमारे लिए, समाज के लिए, देश के लिए संविधान निर्माता के रूप में अपने को निछावर किया, अपने को समर्पित कर दिया। आज ज़रूरत है कि बाबा साहब के जो विचार हैं, जो उनका संकल्प है, जो उनकी भाव हैं, उसको हम अपने जीवन में आत्मसात करें। देखिए, बड़े बाजपुर का जो बस टर्मिनल है, उत्तराखंड में सबसे बेहतरीन हमने बस टर्मिनल यहाँ पर बनाया, लेकिन दुख होता है कि उस बस अड्डे के हालात को देखकर बहुत दयनीय हालात है, बहुत बदतर हालात देखने को मिला है। वहाँ मात्र परिवहन विभाग का एक कर्मचारी दिखाई दिया और सारी धूल से पटी हुई कार्यालय है, जहाँ था अव्यवस्था है, सब कुछ टूट चुका है और कोई देखने वाला नहीं है। हमने यहाँ पर चंडीगढ़ से लेकर, पंजाब से लेकर, दिल्ली से लेकर, लुधियाना से लेकर हिमाचल तक यहाँ से बसें संचालित होती थी। आज मात्र तब 70 रूटों पर बसें चलती थी, संचालित होती थी। आज मैं देख रहा हूँ कि 25 रूटों पर ही बसें संचालित हो रही, वो भी आसपास के क्षेत्रों में ही बसें संचालन यहाँ से कर पा रहे हैं। मैंने आज जीएम से ही बात की है और मैंने नाराज़गी भी जाहिर की है और मैं माननीय मंत्री से भी निवेदन करूँगा कि इस जो एक सपना था बाजपुर की, एक जो ज़रूरत थी, उस बस के निर्माण में हमने, बस टर्मिनल के निर्माण में हमने पैसे की कोई कमी नहीं होने दी। हम चाहते हैं कि उसको जो पुराना स्वरूप है वो आज बाजपुर में दिखाई दे। इसके लिए माननीय मंत्री से भी मैं वार्ता करूंगा। अब देखिए, ये मामला बहुत संवेदनशील है। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीला न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।